इंडिया में एक आरटीओ ऑफिसर कौन होता है, कैसे आप आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अगर आप आरटीओ ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होती है, काम क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीजें जानेंगे अबाउट आरटीओ ऑफिस। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक आरटीओ ऑफिसर कौन होता है। आरटीओ ऑफिसर प्रदेश सरकार का एक ऐसा अधिकारी होता है जो कि परिवहन पर नियंत्रण रखता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर कंट्रोल रखता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी उसके अंडर में आता है। अगर हम इनके कामों की बात करें कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, एक आरटीओ ऑफिसर के क्या क्या काम करना पड़ता है उनको, तो सबसे पहली चीज तो जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं वो उनकी तरफ से किए जाते हैं। इसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के टाइम ड्राइविंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, ड्राइविंग स्किल टेस्ट, उस पर नजर रखनी होती है। जो भी नियम कानून ट्रैफिक से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनका जनता पालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इन सब चीजों की देखरेख करनी होती है। इसी के साथ में अगर कोई नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो उनका चालान करना होता है। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि एक आरटीओ ऑफिसर को करने होते हैं। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और जो उस ऑफिस को चलाने वाला बंदा होता है, जो मेन वहां का हेड होता है, उसे हम आरटीओ ऑफिसर कहते हैं। कैसे हम बन सकते हैं एक आरटीओ ऑफिसर? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिमिटेशंस और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के तौर पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी आपने किया हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके बाद यहां अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष की आपको यहां पर छूट मिल जाती है, और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्षों तक की आपको यहां छूट मिलती है, यानी कि 35 साल की उम्र तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। यदि यहाँ पर हम बात करें कि किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा एग्जाम देना होता है, तो स्टेट पब्लिक कमीशन यानी कि राज्य संघ सेवा आयोग जो होता है वो प्रति वर्ष इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। 200 नंबर के 2 घंटे का एग्जाम होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जिनमें आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज जैसी चीजें पूछी जाती हैं। इन सब चीजों का जवाब अगर आप सही तरीके से देते हैं तो आप इस राउंड को पास कर सकते हैं। जिसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपके फिटनेस की जांच की जाती है। बेसिकली आप अगर पूरी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप आसानी से इसे पास कर लेंगे। इसके बाद आपका लिया जाता है इंटरव्यू राउंड। जब इन तीनों ही चीजों में आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपको एआरटीओ का पद मिलता है। एआरटीओ यानी कि असिस्टेंट आरटीओ ऑफिसर। जब आप असिस्टेंट आरटीओ ऑफिसर के रूप में 3 से 4 साल काम करते हैं तो प्रमोशन के तौर पर आपको आरटीओ ऑफिसर बना दिया जाता है, और इस तरीके से आप बन पाते हैं एक आरटीओ ऑफिसर। यदि हम आरटीओ ऑफिसर के सैलरी की बात करें तो वो हर राज्य का अलग अलग हो सकता है, फिर भी यहाँ पर अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 से 50 हजार रुपए के बीच में शुरुआती सैलरी हो सकती है आरटीओ ऑफिसर की, जो कि समय के साथ बढ़ती रहती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।